हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन का सिलेबस, जो अपना एनजीओ है उसका सिलेबस कवर करते हुए चल रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने रीजनिंग पढ़ी थी। रीजनिंग के अपने 4 से 5 टॉपिक हो चुके हैं। आई थिंक 2-4 दिन से वो क्लासें नहीं हो रही थी, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ रखा था, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो जो पीछे की क्लासें बनाई थी उनको डिलीट कर दी गई हैं और अभी न्यू वे से नई क्लास आपके लिए प्रोवाइड कर दी जा रही है। तो कहने की बात यह है कि लास्ट क्लास में अपन रीजनिंग पढ़ रहे थे। रीजनिंग में भी क्या पढ़ रहे थे? वेन डायग्राम, है ना। वेन डायग्राम पढ़ रहे थे। वेन डायग्राम में मैंने आपको 2 स्टेप बताई थी। देखो, जिसको अपन बोला जाता है क्या? वेन आरेख। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे थे। इसमें मैंने आपको 2 टाइपें बताई थी कि वेन आरेख में 2 टाइपें किस प्रकार से आपको क्वेश्चन वो पुटअप कर सकता है। तो एक तो अपन ने ऐसे मान लो ये वाला एग्जाम्पल लेके, या फिर ऐसे आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे, इनके माध्यम से समझा दिया था कि एक तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। दूसरी टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, जैसे इस प्रकार के भी आपके एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये टाइप बनने वाली है। एक अगर आपने 11वीं में पढ़ा हो तो इंटरसेक्शन और यूनियन वाला पार्ट, ठीक है, ऐसे करके इनमें भी नंबरिंग दे दें। मान लो 1 2 3 4 5 6 7, इनको बोल दे कि ये क्या है? पुरुष है। ये क्या है? महिला है। और इस प्रकार से ये क्या दे दिया? मान लो डॉक्टर दे दिया। क्या दे दिया? डॉक्टर दे दिया। तो इस प्रकार के इसके 2 पार्ट किए थे हमने। एक पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। आई थिंक वो आपको बहुत अच्छे वैसे समझ में भी आ गया होगा। आज अपन इस पार्ट की बात करेंगे। इसमें देखो, इस चित्र से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, वे पुरुष कौन से हैं? तो ठीक है ना, वे पुरुष कौन से हैं जो डॉक्टर हैं? तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखो, यहाँ तक तो महिला कवर हो रही है, तो इस वाले को पार्ट को आप छोड़ ही दो। अब देखो, पुरुष भी होने चाहिए, तो ये वाला पार्ट क्या है? पुरुषों का है। फिर डॉक्टर भी होने चाहिए, तो डॉक्टर वाला पार्ट क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? ओनली फॉर डॉक्टर वाला है। तो इसका आंसर आपके लिए क्या निकल के आएगा? 4 निकल के आएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट टाइम ये पूछा भी गया था और बच्चों ने अच्छे से इसको फाइंड आउट भी किया था। तो बहुत ही अच्छे वैसे अपन पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा बहुत क्या है कि क्लासों का इश्यू रहता है, तो वो हमारी दिक्कत नहीं है, वो यूट्यूब से ही थी। वो क्या बोलते हैं उसको, मेल आईडी को भी आगे से कुछ हैक कर रखा था, तो 2-3 दिन से वो क्लासें अपलोड नहीं हो रही थी। आज से मैं कोशिश करूँगा कि टाइम पे प्रॉपर आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाए। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, और बहुत ही इजी वे से मैं एक क्वेश्चन लेके आपके लिए चलूँगा। आप उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करना, आपको बहुत ही इजी वे से वो समझ में भी आ जाएगा। तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। एक तो ये जैसे ट्राइंगल, फिर सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, एक ये वाला पार्ट होता है। तो दोनों टाइपों के अपन क्वेश्चन करेंगे, एक एक करके उसको लेते हैं। देखो, सभी इस क्वेश्चन को क्या अपन से फाइंड आउट करने के लिए ये बोल रहे हैं, आकृति में उस क्षेत्र का पता लगाइए जिनमें उन महिला डॉक्टरों को दर्शाया गया है जो बेरोजगार है। देखो, इस प्रकार से आपके पास में क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। उसमें एक बात और लिखी हुई आएगी कि जो वृत्त है वो डॉक्टर को प्रेजेंट कर रहा है, जो मान लो आयत है वो रोजगार व्यक्तियों को प्रेजेंट कर रहा है, और जो महिला हैं उनको ये ट्राइंगल प्रेजेंट कर रहा है। ये आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, ठीक है। बट मैंने क्वेश्चन को ही लिया है। तो आप समझ गए होंगे कि इस आकृति में देख के आपको ये छांटना है कि वो महिला, सबसे पहला तो महिला होनी चाहिए, फिर क्या होनी चाहिए? डॉक्टर होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए, और साथ में क्या होनी चाहिए? बेरोजगार होनी चाहिए। तो आप चित्र को ध्यान से देख लो। आपके आंसर हैं, ए नंबर है 1, बी पे है 3, सी पे है 7 और डी पे है 8। आप इसको वीडियो को पॉज कर दो और इसको अच्छे वे से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। देखो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चनों में गलती मत करना। आप बहुत ही इजी क्वेश्चन ये होने वाले हैं। जो क्वेश्चन बोले आपको वो करते चलना है। देखो, सबसे पहले बोला है कि उन महिला,
तो यहाँ से फाइंड आउट करो कि महिला कहाँ कहाँ है। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, महिलाएं हैं। क्या हैं, इस ट्राइंगल के अंदर महिलाएं हैं। और एग्ज़ाम में भी आपको ये काम करना है। क्या काम करना है, इस डायग्राम को आप रफ पेज पे बना लेना, उससे फास्टली करोगे, वरना मोबाइल की स्क्रीन में आपसे हो नहीं पाएगा। ऊपर से क्या होनी चाहिए, डॉक्टर होनी चाहिए। तो डॉक्टर का सर्कल कौन सा है, ये, यानी कि कॉमन होना चाहिए, दोनों में महिला भी होनी चाहिए और डॉक्टर भी होने चाहिए। तो देखो किस किस में से रिजल्ट हो सकता है, इन दोनों में से रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, 8 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 8 है ना त्रिभुज के अंदर नहीं है। फिर अपन से ऐसे बोला जाए कि 4 हो सकता है क्या, तो 4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 त्रिभुज से बाहर है। ऐसे ही 3 त्रिभुज से बाहर है। 1 ले सकते हैं क्या, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 क्या है, डॉक्टर नहीं है। तो अपन को पता चला कि अपने पास जितना भी अब एरिया आया है वो कितना बचा है, ओनली फॉर इतना ही एरिया बचा है, जिसमें महिला भी हैं और क्या है, डॉक्टर भी हैं। आगे चलो भाई, दर्शाया है जो बेरोजगार हैं। अब देखो ये वाला पार्ट क्या है, क्या है, ये बेरोजगार है। क्या है, बेरोजगार हैं। तो रोजगार किसके पास प्राप्त होगा, ये रोजगार वाले हैं। और ये जो 7 दिखाई दे रहा है, ये ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हो गई ट्राइंगल की वजह से। और क्या हो गई, ये डॉक्टर के सर्कल में कवर कर रही हैं। देखो डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर में भी ऐसा नहीं है, देखो प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो घर पे बैठा हो मान लो, तो वो क्या है, एक बेरोजगार की श्रेणी में ही आता है। तो अपन को फाइंड आउट यही करना था, महिला होनी चाहिए, महिला होने के साथ साथ डॉक्टर को दर्शाना चाहिए। डॉक्टर को दर्शा दिया अपन ने, साथ में क्या होना चाहिए, बेरोजगार होना चाहिए, क्योंकि आयत किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रोजगार वालों को। और जो 8 ये 7 एक ऐसा एरिया है जो डॉक्टर को भी प्रेजेंट कर रहा है, और क्या हो रहा है, महिला भी साथ में है, और साथ में क्या है, बेरोजगार भी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। ये क्वेश्चन इतने हाई लेवल के आने वाले हैं नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे। और जहाँ तक मुझे नॉलेज है, आप इन सबको बहुत ही अच्छे वे से कर भी पाओगे। पढ़ते हैं इससे आगे वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो आप वीडियो को पॉज कर दो और इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करो। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई थिंक आपने क्वेश्चन को फाइंड आउट भी कर लिया होगा। अब अपन फाइंड आउट करते हैं। आकृति में उस क्षेत्र का पता लगाइए जो केवल सशक्त सैनिकों को निरूपित करता है। अब देखो ट्राइंगल ऐसे क्वेश्चन में और दिया हुआ आएगा आपके पास कि त्रिभुज सैनिकों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्क्वायर है, वर्ग है, वो सशक्त व्यक्तियों को दर्शा रहा है, और जो सर्कल है आपका वो लंबे व्यक्तियों को दर्शा रहा है। अब आपसे पूछा है कि केवल सशक्त, पहले तो सशक्त में चलो, ये वाला पार्ट क्या है, ओनली फॉर सशक्त व्यक्तियों का है। क्या है, सशक्त व्यक्तियों को। अब सशक्त व्यक्तियों में क्या बोला उसने, सैनिक होने चाहिए। तो सशक्त व्यक्तियों में सैनिक कौन से हैं, त्रिभुज वाले हैं। ये क्या है, सशक्त सैनिक हैं। बट सर्कल वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि सर्कल वाले क्या हैं, लंबे व्यक्ति हैं। देखो इसने क्या बात कही है, केवल लगाया है, पहली बात केवल। दूसरी बात इसने क्या कहा है, ओनली फॉर सशक्त होने चाहिए, ठीक है, सशक्त होंगे। तीसरी बात इसने कहा है कि सशक्त होंगे वो क्या होंगे, सैनिक ही होंगे, वो क्या नहीं होंगे, लंबे व्यक्ति नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, लंबे व्यक्ति। तो केवल क्या, केवल सशक्त। केवल सशक्त का मतलब इस डायग्राम में चित्र आना चाहिए, इस डायग्राम को लेना है। सशक्त हो गया। सैनिक लो तो सैनिक ट्राइंगल को लो, बट क्या नहीं होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए। तो लंबे कौन से हैं, इनको छोड़ दो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, त्रिभुज में और स्क्वायर में 6 ऑप्शन में है क्या, है सर। 6 क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आएंगे एकदम से बच्चों वाले क्वेश्चन, इनको अपनी जो आपको रफ पेज मिले उन पे उतार लेना, इस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा छाप लेना,
उसके बाद में इस क्वेश्चन को करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन चालू हो वहाँ से उठाना है, एक एक चीज़ को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इसको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप घर पे बैठ के अपनी जो बुकलेट है आपके पास उससे आप उनको अच्छे वे से फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब देखो 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए, एक क्वेश्चन में ऐसा सर्कल वाला भी आपको पढ़ा देता हूँ, कॉमन वाला, जिससे आपके और डाटा क्लियर हो जाए। देखो इस डायग्राम में भी अपन एक क्वेश्चन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बता दूं कि ये दिया हुआ आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही छपा हुआ आएगा। वो डायग्राम बताएगा कि ये सर्कल सेवावर्त को दर्शा रहा है, ये सर्कल लड़कियों को दर्शा रहा है, और जो नीचे वाला सर्कल है वो क्या है, विवाहित है। ठीक है, जो लड़कियां होंगी वो विवाहित होंगी, और इसमें क्या दे रखा है, सेवावर्त, यानी कि जो लड़कियां सेवा कर रही है, सेवा का कार्य कर रही है। ठीक है, या फिर किसी न किसी पोस्ट पे वो हैं। तो अपन से क्या पूछा है कि ये क्या बोल रहा है कि आकृति में वो एरिया अपन को फाइंड आउट करना है जो उन लड़कियों को दर्शा रहा है या फिर उनका प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत हैं, यानी कि सेवा में है किंतु अविवाहित हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर दो, अच्छे वे से इसको सर्कल को, तीनों सर्कल को अच्छे वे से आप देख लो, और आप अपना ऑप्शन अपनी कॉपी में लिख लो कि सर हमारा इतना रिजल्ट आया है। ए ऑप्शन आपके लिए 1 लेके आया है, बी ऑप्शन आपको 2 के लिए बोल रहा है, सी ऑप्शन आपको 4 के लिए बोल रहा है, और डी ऑप्शन आपको बोल रहा है 5 रिजल्ट के लिए। देखो भैया आपका क्या रिजल्ट आता है, और इसको अच्छे वे से फाइंड आउट करके मुझे बताओ। अब देखो आपने कर लिया होगा, इसका रिजल्ट निकाल लिया होगा। अब अपन पढ़ेंगे। देखो अपन को वो एरिया फाइंड आउट करना है जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि लड़कियां होनी चाहिए। तो लड़कियां कौन से सर्कल में हैं, तो सर इस सर्कल में क्या हैं, लड़कियां ही लड़कियां हैं। आगे चलो, जो सेवारत हैं, यानी कि सेवा का कार्य कर रहे हैं या फिर क्या है, जॉब में है, तो ये लड़कियां कौन सी हो गई, जो जॉब वाली है ऑलरेडी, ये लड़कियां हो गई, ये सेवा में हो गई। किंतु अविवाहित है, तो विवाहित कौन सा सर्कल है, ये वाला सर्कल क्या है, विवाहित है। तो ये जो 4, 5, 6 है, लड़कियां भी हैं, सेवा में भी हैं, बट ये क्या है, विवाहित है। तो अविवाहित कौन सी हैं, 2। तो सर 2 ऑप्शन है क्या आपके पास, है, वेरी गुड। 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है, डायग्राम बनाते समय उल्टा सीधा मत कर देना, सेवारत की जगह लड़कियां मत लिख देना, लड़कियों की जगह विवाहित मत लिख देना। क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, उसके बाद में अपनी जो आपका वो रफ पेज होगा उस पर उसको लिखना है, उसके बाद में क्वेश्चन की लाइन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में एक एक करते हुए डिसीजन लेके चलना है, और आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने 3 क्वेश्चन पढ़ लिए, 2 ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल से रिलेटेड बता दिया आपको, एक क्वेश्चन इन सर्कल की सहायता से बता दिया। यही होता है वेन डायग्राम में क्वेश्चन पूछने का तरीका, यानी कि 2 टाइपें ऐसी होती हैं जिनके माध्यम से वो आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। वो दोनों टाइपें मैंने आपको बता दी है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।